Hello guys, welcome back. Today we are here with chapter 4 from Kavya Khand. So guys, take out your book, open chapter 2. This is chapter Kaidi और कोकिला written by Makhanlal Chaturvedi. So today we are going to learn about Kaidi और कोकिला. First I will introduce about writer and poem. माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म होशंगाबाद के बाबई नामक गांव में 1889 ईस्वी में हुआ था। ये हिंदी के एक जाने माने साहित्यकार और निबंधकार हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी देश प्रेम के साथ साथ भक्ति प्रकृति प्रेम को भी महत्व देते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी इस कविता में देश प्रेम और प्रकृति प्रेम दोनों को ही उजागर किया है। जहां उन्होंने अपनी जेल यात्रा का वर्णन करते हुए कविता में अपने हृदय के जो प्रेम को देश के प्रति व्यक्त किया है, और वहीं कोयल को इसमें अपने साथी के रूप में दिखाकर उन्होंने प्रकृति के प्रति प्रेम भी व्यक्त किया है। इस कविता का वर्णन उस समय का है जब कवि ने स्वयं जेल यात्रा की थी। उन्होंने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। तब जब उन्हें जेल में रहना पड़ा, उस समय उन्होंने स्वयं स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेजी शासन द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को सहा था, और यह उनकी अंतःप्रेरणा थी कि उन्होंने उन कैदियों की, उन स्वतंत्रता सेनानियों की मनोदशा को अपनी कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने अपने एकाकीपन को, जेल में हो रहे अत्याचारों को, स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीयों के अपमान को एक कोयल से व्यक्त किया है, जिसे उन्होंने अपना साथी समझा है उस घोर अंधकार और निराशापूर्ण वातावरण में। सो गाइज, नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम. Okay, I'm just going to read. Listen each word pronunciation carefully. Even put your finger also on the word. क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि अंधकार में उस अर्धरात्रि में कोयल को देखता है, जहाँ एक तरफ कवि कैदी है, अकेला है, अंधकारपूर्ण और निराशापूर्ण रात्रि में जाग रहा है। उधर दूसरी तरफ कोयल एकाकी उसकी जेल के सामने कुछ बोल रही है, जिसे सुनकर कवि को अंदेशा होता है कि शायद वो उससे कुछ कहना चाहती है, शायद वो कोई संदेशा लाई है, और वह उससे अपनी मनोदशा व्यक्त करते हुए कुछ प्रश्न पूछता है। कहता है कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्या कोई संदेशा लेकर आई हो, अर्धरात्रि में तुम कुछ कहने आई हो, और ये किसका संदेशा है, तुम ये संदेशा कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो, क्या तुम्हें किसी का भय है। और इस तरह से अपने प्रश्नों को वो कोयल से पूछता है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने ऊपर अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा किए गए अत्याचारों को बहुत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। न सिर्फ अपने ऊपर, बल्कि प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी का उस समय जिस तरह से अपमान किया जाता है, जिस तरह से उन्हें यातनाएं दी जाती हैं जेल में, उनका शोषण किया जाता है, उन सभी को बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण तरीके से व्यक्त किया है। नाउ लिसन। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कवि जिस जेल में बंद है उसकी दीवारें ऊंची ऊंची और काली हैं।
डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अर्थात उस समय स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू चोरों और जेब कतरों के झुंड के बीच में, उनके समूह के बीच में बंद कर दिया जाता था। अर्थात एक मुजरिम की तरह, एक अपराधी की तरह उनसे जेल में बर्ताव किया जाता था। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और किसी को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ना ही उन्हें मरने का अधिकार था। उन्हें इसी तरीके से तड़प तड़प कर ये सारी यातनाएं सहनी थी, और वो इसी तरीके से प्रताड़ित किए जाते थे। उनका जीना मरने से भी ज़्यादा बदतर हो चुका था। जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है। अब उनके जीवन पर चारों पहर अंग्रेजी सिपाहियों का पहरा रहता है। उन पर कड़ी नज़र रखी जाती है, उन पे पहरा दिया जाता है, और उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो पूरी तरीके से छीन ली गई है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अर्थात ये जो अंग्रेजों का शासन है ये वास्तव में शासन नहीं है, बल्कि ये तो अंधेरे का घोर प्रभाव है, निराशापूर्ण वातावरण है जो शायद कभी समाप्त नहीं होने वाला है, जिसके समाप्त होने की अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो तम अर्थात अंधेरा, तम का अर्थ होता है अंधेरा, ठीक है। इसीलिए अंग्रेजी शासन को यहाँ पे अंधकारमय माना गया है, क्योंकि जिस तरह से घोर अंधेरे में हम निराश हो जाते हैं, हमें कोई प्रकाश नज़र नहीं आता, कोई रास्ता नहीं सूझता, इसी तरीके से उस समय भारतीय भी अंग्रेजी शासन से इतने निराश हो चुके थे कि उन्हें इनसे छुटकारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही थी। इसीलिए अंग्रेजी शासन को यहाँ पर तम का प्रभाव कहा गया है, जिसमें कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर अर्थात चंद्रमा। रात अंधकारमय है, काली है, जो उसकी भयावहता को और अधिक बढ़ा देती है। अर्थात रात का सन्नाटा, रात का अंधकार मन में भय पैदा करता है, और जो थोड़ा बहुत प्रकाश चंद्रमा की रोशनी से आता था, अब तो रात काली आ गई है और चंद्रमा भी छुप गया है। तो रात का सन्नाटा और अंधकार और भी अधिक भयानक लग रहा है, भयभीत कर रहा है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। और इस अंधकारपूर्ण, निराशापूर्ण वातावरण में, इस अत्याचारपूर्ण शासन में, हे कोयल, हे सखी, तू क्यों जाग रही है। अर्थात तू इस भयानक वातावरण में क्यों जाग रही है, या तू यहाँ पर क्या कर रही है। तो इस समय कवि के मन में प्रश्न उठ रहा है कि जिस वातावरण में कवि और सारे सेनानी परेशान हैं, जिसमें इतना यातनाएं सह रहे हैं, ऐसे दुखद और निराशापूर्ण वातावरण में कोयल को जागने की क्या आवश्यकता है। क्या वो कोई संदेशा लेकर आई है, या वो उन सेनानियों की वेदना से परेशान है, दुखी है, और वो उनसे अपनी सहानुभूति दिखाने आई है। ठीक है, नेक्स्ट। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि अब जो आधी रात में कोयल बोल उठी है, तो कवि को लगता है कि शायद हम भारतीयों की वेदना से कोयल भी काफ़ी दुखी है, और वो उसी वेदना से दुखी होकर कैदियों से कुछ कहने आई है, उनको सांत्वना देने आई है, उनको ढांढस बंधाने आई है, और वेदना से वो व्याकुल होकर जाग उठी है। इसीलिए शायद रात में वो हूक पड़ी है। हूक का अर्थ होता है पीड़ा भरी आवाज़। वैसे कोयल की जो मधुर गीत हैं उसको तो संसार जानता है, सभी उसकी मीठी बोली और मधुर गीतों के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, किंतु यहाँ पर कोयल को हूकने के लिए संबोधित किया गया है। अर्थात कोयल हूक रही है, उसके मन से दुख की आवाज़ निकल रही है, पीड़ा निकल रही है। तो इसका भाव यही है कि कोयल भी काफ़ी दुखी है और व्यथित है। जैसे लास्ट लाइन, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। जैसे उसका सब कुछ लूट गया हो, कोई उसकी धन संपत्ति जिसे उसने संभाल कर रखा था किसी ने लूट लिया है। इसी के कारण कोयल दुखी होकर आधी रात में चीख उठी है। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड these lines
properly. Now, this is time of homework. See on slide, there are few questions. You have to write down answer of these questions in your fair notebook. Thank you. Have a nice day. Bye bye.